अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू हामिदा व मुसल्लियन अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं और कहते हैं कि मौलाना मैं तो अच्छा कमा रहा हूँ लेकिन मेरी कमाई में बरकत नहीं है, क्या करूँ, बहुत परेशान हूँ। मेरा दुकान तो ठीक ठाक चल रहा है, मेरा बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन मैं बहुत परेशान रहता हूँ और ऐसा लग रहा है कि मेरी कमाई में बरकत ही नहीं है, पैसा इधर से आता है और इधर चले जाता है। तो आखिर इसकी वजह क्या है? तो आज मैं आपकी इस परेशानी को दूर करने वाला हूँ और इस बारे में एक हदीस सुनाने जा रहा हूँ, जिस हदीस को सुनने के बाद आप अपनी कमाई का जायज़ा लें, आप अपनी दुकान का जायज़ा लें और गौर फिक्र करें, क्या आप ऐसा तो नहीं करते हैं। आइए देखते हैं कि इस हदीस के अंदर क्या है। बुखारी की रवायत है, हकीम बिन हज़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हदीस है, कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माल बेचने वाले और माल लेने वाले, यानी कि जो इंसान दुकानदार है वो और गिराहक, माल बेचने वाले और लेने वाले, इन दोनों को उस वक्त तक इख्तियार है जब तक कि वो दोनों जुदा ना हो जाए। यानी कि जुदा होने तक एक लेने वाले और देने वालों को इख्तियार है कि वो माल वापस भी कर सकते हैं और ले भी सकते हैं। आगे आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो दोनों यानी कि माल लेने वाले और देने वाले, दुकानदार और गिराहक, अपने मामले में सच बोलेंगे और उस सामान के अंदर, उस माल के अंदर जो ऐब है उसको बयान कर देंगे, तो आपने फरमाया उन दोनों के लिए उस चीज़ के अंदर बरकत रख दी जाएगी। जी हाँ मेरे दोस्तों, ज़रा गौर से सुने। आगे आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लेकिन अगर उन दोनों ने सच को छुपाया और अपने माल को लेकर के झूठ को जाहिर किया, झूठ बयान किया, जैसा कि आजकल जो दुकानदार है वो सारे के सारे तो यही करते हैं, हर चीज़ के अंदर झूठ मिलाते हैं। जो चीज़ 10 रुपया की रहती है तो अल्लाह की कसम खा करके उसे 20 रुपया की बतलाते हैं और लोगों को ठगते हैं। जो लेने वाले रहते हैं वो लोग भी झूठ बोलते हैं, अरे मैं तो फलां दुकान में गया था, वो तो इतने में दे रहा था, हालांकि वो इंसान नहीं गया रहता है लेकिन झूठ बोलता है कि फलां दुकान में मैं गया था, चीज़ तो यही थी और वो इंसान 10 रुपया में दे रहा था और तुम 20 रुपया में दे रहे हो। तो सामने वाला दुकानदार भी झूठ बोलता है और लेने वाला भी झूठ बोलता है। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसी सूरत में मुहक़त बरकत हो, उन दोनों के व्यापार में, उन दोनों के मालों से बरकत को मिटा दी जाती है। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि हम और आप यही तो करते हैं, जो हम में से लेने वाले हैं और जो हम में से दुकानदार हैं वो यही कर रहे हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ बोल करके व्यापार करते हैं, झूठ बोल करके सामान लेते भी हैं और झूठ बोल करके सामान देते भी हैं, जिसका ये नतीजा होता है कि हम कमाते तो खूब है लेकिन हमारे पैसों के अंदर बरकत नहीं होती है। देखा ये जाता है कि इंसान हज़ारों रुपया झूठ बोल करके इधर से लेता है और 1000 रुपया इधर उसका चला जाता है। लिहाजा ऐसी कमाई से क्या फ़ायदा कि इंसान की ज़िंदगी में बरकत ही ना हो, इंसान की कमाई में बरकत ही ना हो और वो इंसान हमेशा परेशान रहे। लिहाजा मेरे दोस्तों, आप तिजारत करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आप अगर लेन देन करते हैं तो सच बोला करें, झूठ बोलने से बचें।